जीवन की जो सच्चाई है वो जीवन की गहराई में ही छुपा हुआ है। जीवन जीने में ही छुपा है। बाहर से किसी चीज़ को जीवन से जोड़ने में ना ही किसी चीज़ की प्राप्ति होती है, ना ही तुम कोई एक नई चीज़ को अचीव करते हो। लेकिन ज़िंदगी में हर कोई इसी चीज़ में लगा हुआ है कि कोई कुछ अचीव कर ले तो लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। किसी न किसी अचीवमेंट के बेस पे ज़िंदगी को गढ़ा गया है, या हमें ये मजबूर किया जाता है अमूमन लोगों को कि भागो किसी न किसी चीज़ के पीछे, चाहे वो सोसाइटी हो, ये कोई सोशल कंसर्न हो, या कोई इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, या रिलीजियस हो। रिलीजियस वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी भागम भाग लगा हुआ है, भाग दौड़ मचा हुआ है, किसी चीज़ को अचीव करना है। लेकिन ऑब्जर्वेशन या किसी चीज़ को एनालाइज करना, उसको डिटेक्ट करना, उसको समझना, समझ के बेस पे कोई चीज़ टिका हुआ नहीं है। अध्यात्म का पूरा खेल, स्पिरिचुअलिटी का पूरा खेल टिका हुआ है समझ पे। धर्म समझ है, समझ उसका जो पहले से ही है, जीवन है। और हमने इसी भाग दौड़ में लाइफ को इतना ज़्यादा कंडीशन कर दिया है, इतना ज़्यादा बोझल बना दिया है, पर्पसफुल बना दिया है। हमारे हर एक चीज़ के पीछे कंडीशन होता है, शर्त होती है, शर्त सापेक्ष बना दिया है जीवन को। जीवन का कैसा कोई शर्त हो सकता है? जीवन का शर्त सिर्फ जीवन ही हो सकता है और कुछ नहीं। जीवन मिला है, इसको जीना है, यही सब कुछ है, यही बहुत है। किस ढंग से जीना है ये व्यक्ति विशेष पे निर्भर करता है, लेकिन व्हाट इज द वे ऑफ लाइफ, दैट इज द मैटर टू अंडरस्टैंड। उसी चीज़ को समझना है, और वो समझ कॉमन है, हर एक के लिए वही लागू होता है। लाइफ, जीवन का जो नाव है वो शर्तों की झील में तैर ही नहीं सकता। शर्तों का झील यानी रेत का एक रेगिस्तान, उसमें तुम नाव कैसे आगे बढ़ा सकते हो? रेत पे नाव नहीं चल सकता। उसके लिए स्वच्छ शीतल पानी चाहिए, और उसके लिए समझ चाहिए। और समझ से ये पता चलेगा, जैसे जैसे हम जीवन को ऑब्जर्व करेंगे, जैसे जैसे हम जीवन को जीने लगेंगे बेशर्त ढंग से, हमको ये पता चलता है, हमें ये समझ में आता है कि जीवन बेशर्त है। शर्तें जितनी भी है वो सब हम लागू करते हैं। अपने काल्पनिक जो गोल्स है, जो अचीवमेंट्स है, जो पाने खोने का जो दौड़ है, वो ईगो से ही जनरेट होता है, अहंकार से जनरेट हुआ होता है। अहंकार मन के बेस्ड है, मन अहंकार को रचता है। अहंकार ये सारी चीज़ें, ये पूरी फैकल्टी, ये पूरा दुकान खोल के बैठ जाता है, और इंसान को जीवन भर दौड़ाता रहता है, भ्रमित करता रहता है। उसको ये सिंपल चीज़ें समझ में नहीं आता है कि शांति और सुख अभी यही है, इसको पाना ही नहीं है। इसको तुम लाख कोशिश करो, पा नहीं सकते। अब तक तो कोशिश कर रहे हो ना, अब तक मिला है, लेकिन कोशिश जारी है, इसका मतलब ये है कि पाया नहीं। और जब तक कोशिश रहेगी तब तक पा भी नहीं सकोगे, क्योंकि पाने की कोशिश है, पाने की चाह है। और जब तक चाह है, राह नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर एक चाह, हर एक डिज़ायर एक नए स्ट्रगल को निर्माण करता है, एक नए स्ट्रगल में तुमको झोंक देता है, एक नया स्ट्रगल शुरू हो जाता है, संघर्ष शुरू हो जाता है। Desire after desire and achieving goals creates new struggles in your life. तुम ज़्यादा से ज़्यादा, तुम और ज़्यादा
कंडीशन हो जाते हो, अपनी जाल में फंस जाते हो, बुरी तरह से जकड़ जाते हो। जाल में फंसना नहीं, जाल में फंसना जीवन है नहीं, जाल में फंसना ही नहीं है, चाहे वो स्वयं के द्वारा निर्मित किया हुआ हो या दुनिया के द्वारा। जाल जाल होता है, और सभी जाल यहाँ पे मनोकल्पित है, कॉन्सेप्चुअल है, माइंड क्रिएटेड है। स्वयं को स्टडी करो, अपने आप में ध्यान दो, स्वयं को देखो, समझो, स्टडी, ऑब्जर्व इट। हर एक मूवमेंट को, माइंड के, बॉडी के, तुम्हारे डिज़ायर्स के, हर एक एंड इंच एंड इंच ऑफ मूवमेंट, एवरी बिट ऑफ मूवमेंट शुड बी ऑब्जर्व्ड एंड एनालाइज्ड। तुम्हें उस ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही आंसर मिलते रहेंगे, एक के बाद एक। जीवन के जितने भी तुम्हारे सवाल हैं वो सब मिलते चले जाएंगे, और एक ग्लांस में मिलेंगे। एक जवाब, ये जवाब ऐसा है जो धीरे धीरे नहीं होता है, एक ही झटके में तुम पूरी किताब पढ़ लेते हो, तुम्हें पूरा खेल समझ में आता है एक झटके में। सवाल बहुत से होते हैं, सवाल के पहलू भी बहुत से होते हैं, लेकिन एक बार जवाब मिल जाए तो सभी पहलुओं को कवर किया जा सकता है, सभी पहलू कवर हो जाते हैं जीवन के। जवाब एक ही बार मिलेंगे, ढूंढना मत जवाब, बने रहो अपने साथ। जैसे सवाल आए हैं, जहाँ से सवाल आए हैं वहीं से जवाब भी आएंगे। बने रहो, स्थिर रहो अपने आप।